सर सबसे पहले ये फरमाइए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सर पीटीआई पार्लिमानी पार्टी बनी। कल स्पीकर के खत और आज असेंबली सेक्रेटेरिएट के नोटिफिकेशन के बाद इसका वजूद फिर खत्म हो गया सर। अब क्या हिकमत अमली होगी आपकी? और आप क्योंकि कानूनदान भी हैं तो ये भी बताएं कि ईसीपी हाउस के कस्टोडियन के अहकामात मानने का कितना पाबंद है सर? देखिए किरण किरण फिलहाल इस तरीके से न किसी पार्टी को मुनहदम किया जा सकता है, न ही उनकी जो है आवाम के दिलों से और उनकी जो है धड़कनों से निकाला जा सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात बन के 8 फरवरी को सारी दुनिया ने देखा है, जिस मोहब्बत से, जिस वालियाना अंदाज से, जिस जोश और जज्बे से लोगों ने जाके वोट दिए हैं। इसके बावजूद के हमारा सिंबल हमसे छीन लिया गया और हम तो एक बल्ला मांग रहे थे, इन्होंने तो जहेज का सारा सामान दे के किसी को आलू, किसी को बैंगन, किसी को कुछ, किसी को कुछ, लेकिन आफरीन है पाकिस्तान के अवाम ने, उन्होंने भरपूर अंदाज से किया। ये जितने इकदाम इस वक्त कर रहे हैं, फॉर्म 47 की पैदावार जो के असेंबली में बैठी हुई है, आज तो मैंने मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी सुनी बात, उन्होंने कहा हम इस असेंबली को नहीं मानते हैं, अपने मौक़िफ़ पर हम कायम हैं। अगरचे वो बड़ा उन्होंने मस्बत एक अंदाज से इस हमारे ऊपर जो अजाब एक नाजिल होने जा रहा था, ये आइन की तरमीम का, जिससे हमारी अदलिया को गुलाम बनाना मकसूद था इस हुकूमत का। बाकी चीजों पर तो कब्जा किया है इन्होंने, मैंडेट पर भी कब्जा किया, हुकूमत पे भी कब्जा किया, मुल्क पे भी कब्जा किया, बाकी अदलिया रह गई थी उस पे भी कब्जा करने जा रहे थे। ये तो खैर इस वक्त टल गया, लेकिन आपने ठीक कहा कि इन्होंने जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तज़हीक करते हुए, और ये इनका वतीरा है मुस्लिम लीग नून जब भी आई है हुकूमत में, इन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी अपनी बांधी और लौंडी बना लिया है। मैं कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूँ, आपको किसने कहा है कि आप कह रही हैं? इन्होंने तो हमले भी करवाए, इन्होंने चमक की रीत भी डाली, इन्होंने अदालत को दोलख भी किया, इन्होंने चीफ जस्टिस के खिलाफ साजिश भी की, और फिर जो हर्जा गोई की है माशाल्लाह उसकी तो मिसाल मिलती नहीं है। लेकिन अब ये जो मजमूम काविश थी कि सीनियर मोस्ट, सर मुझे बताइए ना, मैंने क्योंकि मैं कानूनी पहलू भी आप बिल्कुल एक जो एक जज्बा है पीटीआई का, आप उस जज्बे के तहत तो बात करें, लेकिन बहैसियत माहिर कानून और आप इन असेंबली के मामलात को, जितने आप सीनियर हैं, जितने आप पुराने हैं, तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता सर। तो मुझे ये बताइए कि ये जो अब ये असेंबली सेक्रेटेरिएट का नोटिफिकेशन आ गया, उसके बाद की क्या पोजीशन होगी सर? मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हाउस के कस्टोडियन के अहकामात मानने का कितना पाबंद है? मैं ये पूछ रही हूँ आपसे सर। ऑर्डर तो हो गया, अब उसने तो मान लिया है। आपको किसने कहा? इलेक्शन कमीशन ने मान लिया है। हमें उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट की जो तामील करते हुए अहकामात की 39 लोगों का जो नोटिफिकेशन उन्होंने किया था कि ये पीटीआई के हैं, उनको भी उन्होंने वापस जो है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के क्या होगी सर? 41 उनको भी क्या होगी सर? हमारी हिकमत अमली बड़ी वाज़ेह है। हम अदालत की तौहीन अदालत का इनको जो है सारों को उसमें ठहराएंगे। बिल्कुल ये मुर्तकिब है, ये रिट्रोस्पेक्टिविटी नहीं दे सकते हैं, ना इस तरीके से तज़हीक कर सकते हैं। और जब खुसूसन इलेक्शन कमीशन ने वजाहत मांगी थी और उस वजाहत के जवाब में उन 8 जज साहबान ने 2 टोक लिखा था कि आप जिम्मेवार होंगे, इनके नताइज भी आपको भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि आप इस मामले को अदालत लेके जा रहे हैं सर। नहीं, मैं क्या लेके जाऊंगा? अदालत ने अपनी इज्जत भी तो बकार, और उन्होंने अपने अमलदारी भी तो करवानी है, उनके पास ऑलरेडी मौजूद है, इनकी रिव्यू भी मौजूद है। आप जरा देखें तो सही, ये जिस तसादम की तरफ लेकर जा रहे हैं मुल्क को, ये जो है अदलिया के साथ जो है तसादम डायरेक्ट इन क्लैश आ रहा है। इन्होंने पहले ये समझा है कि ये शायद बंदियाल की अदालत है, और उसमें इन्होंने तकरीबकारी करके 14 मई को इलेक्शन होने की वही एग्जैक्टली वो रेप्लिका इन्होंने किया है कि पार्लियामान पर डालने की कोशिश की है और इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया है। लेकिन आप खातिर जमा रखें, ये सुप्रीम कोर्ट माशाल्लाह आप देखें कि 11 जज साहबान ने कहा कि पीटीआई एक जमात है, और हमारी तशरी और जो है आइन की तज़हीक की गई है, और 11 जज बशमूल काजी फाइज ईसा साहब ने
ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात तस्लीम करते सर मुझे ये बताइए, मुझे यानी आपका कोई ये इरादा नहीं है, क्योंकि ये मामला अदालत में ही चल रहा है, तो आप ये समझते हैं कि अदालत खुद ही इस मामले को देखेगी कि जो उनकी तरफ से हुक्म दिया गया था उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। गॉट इट सर। सर मुझे ये बताइए, जो इजाफी नशिस्तें हैं, आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पाबंद कितना होगा, बल्कि वो तो अमल कर चुका है, तो सर ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये तकसीम की गई थी, उसमें ऑब्वियसली जेएवाई को भी हिस्सा मिला था। अब अगर दोबारा ऐसा हो रहा है या होता है तो क्या, क्योंकि पार्लियामेंट में तो आप दोनों साथ चलने का इशारा दे चुके हैं ना, बात कर चुके हैं, तो अब क्या आप जेयूआईएफ से मुतालबा करेंगे कि वो उन नशिस्तों से दस्तबरदार हो? नहीं, हमें क्या जरूरत है करने की। ये देखिए, हमारी नशिस्तें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात है। हमें ना भी मिले तो किसी और जमात को नहीं मिल सकती कि उन्होंने अपनी निस्बतन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन उन्होंने अपनी लेनी है, तो उनकी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हमारे महरूम करने से उनकी कैसे बढ़ जाती है। ये तो सरीहन किसी भी मंतक पर ये ना आइन के जो है मुताबिक हो सकेगा और ना ही ये मुमकिन है। जो उन्होंने पहले किया था उसको सुप्रीम कोर्ट सेटिसाइड कर चुकी है। अब अगर ये माशाल्लाह इलेक्शन कमीशन फिर करती है तो मैं समझता हूँ जब किसी की मौत आती है तो वो उस तरफ भागता है। ये हुकूमत का जो है ये वाटरलू होगा। ये इलेक्शन कमीशन जो हम पहले ही तकाजा कर रहे थे कि इनको आर्टिकल 209 में इनको बर्खास्त भी करें और इनको जो है आर्टिकल 6 में इनको जो है पाबंद भी होना चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया ना सर, ये कौमी सेक्रेटेरिएट ने किया है। नोटिफिकेशन है बाकायदा असेंबली सेक्रेटेरिएट से। माफ कीजिए, ये इलेक्शन कमीशन ने किया है। इलेक्शन कमीशन भी अंदर जाना चाहिए, उनको भी मैं समझता हूँ हाई ट्रीजन में अंदर जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ऐसा खलफशार किया है आइन की, इतनी ज्यादा उन्होंने सबवर्शन की है जो सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस ने भी कहा है। और मैं समझता हूँ कि ये ऐसा एक फसाद क्रिएट होने जा रहा है कि आप देखेंगे। आप किरण याद रखें, आज मेरा नोट कर लें, ये इतना बड़ा इनके गले में फसाद मचेगा कि ये सारे खशो खसाक की तरह बह जाएंगे। बिलाखिर आइन की बालादस्ती मुसल्लिम होगी। और तौहीन अदालत की दरखास्त जो है खोसा साहब, तौहीन अदालत की दरखास्त किसके खिलाफ करेंगे सर? क्यों इलेक्शन कमीशन वाले क्यों? क्या आसमान से उतरी हुई मखलूक है? कैसे आप बात कर रहे हैं कि इलेक्शन अगर स्पीकर ने लिख दिया है उसने लेटर, उस लेटर की कोई हैसियत नहीं है। उसने तो ये कहा है कि एक जो है एक्ट में तरमीम की है, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है पाबंद है। उनको हुक्म दिया गया है कि आप जो है इनको इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को सेटिसाइड किया है, खुसूसन जो इन्होंने किया था कि ये पीटीआई को यानी आप तौहीन अदालत की दरखास्त करेंगे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सर? अरे हम करें ना करें, आप देखें सुप्रीम कोर्ट खुद इसको टेकअप भी कर लेगी। हम भी नालिश यकीनन करेंगे, लेकिन मैं बिल्कुल यकीन से कह सकता हूँ कि ये तौहीन अदालत के मुर्तकिब भी होंगे और हम उससे आगे तकाजा करेंगे कि इनको पाबा सलासल करें, इसलिए कि इन्होंने आइन की तज़हीक की है, सबवर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की है। 3 साल से इन्होंने कौम को हैजानी कैफियत में रखा हुआ है, मुल्क को तबाह करके रख दिया है। अवाम के गैज़ो गज़ब को ये ललकार रहे हैं और बांग्लादेश वाली ये सिचुएशन को लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ना पाकिस्तान के हक में। साहब अब देखिए सर, स्पीकर केपीके ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर सीट्स के अलॉटमेंट की दरख्वास्त की है। अगर आपकी दरखास्त मुस्तरद हो जाती है और सीट सर पुराने तरीक़ेकार पर ही अलॉट होती हैं, तो फिर क्या होगा सर? सेनेट इलेक्शन करवाएंगे या जब तक सीट्स आपको नहीं मिलती सेनेट इलेक्शंस नहीं करवाएंगे? क्या करेंगे हुसैन साहब? बिल्कुल भी नहीं करवाएंगे। इसलिए नहीं करवाएंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा वाज़ेह है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आर्टिकल 189 और 190 में वाजिब और पाबंद है। हर इदारा जो है उसको हैज टू वर्क इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। बहुत ही मजबूत किस्म के आइन की तकाजा है। आइन सुप्रीम है, आइन के ताबे ही सारे काम करते हैं इदारे। पार्लियामान भी आइन के तहत करती है और सारे इदारे भी आइन के तहत करते हैं। तो ये कहना कि जो मादर पिदर आजाद है, पार्लियामान जो चाहे, पार्लियामान भी वो कर सकती है जो नुमाइंदा पार्लियामेंट हो।